हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12th का नेक्स्ट लेक्चर। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक डिस्कस किया था। जो क्वेश्चन नंबर 23 था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। उसके ऊपर क्वेश्चन था वो। उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर आउटसाइड, इनसाइड और उसके सरफेस पे निकाला था। तो उससे रिलेटेड ग्राफ पढ़ा था हमने, ठीक है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो कि जेई 2022 में आया हुआ सवाल है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? ये क्वेश्चन कहता है कि एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है हमारे पास जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी रो है, ठीक है। एक सिलेंडर है हमारे पास, सॉलिड सिलेंडर। उसके ऊपर जो चार्ज है वो रो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर है? अब रेडियस उस सिलेंडर का दिया हुआ है आर और चार्ज पार्टिकल क्यू है, उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में। तो काइनेटिक एनर्जी उसके पार्टिकल की आपको फाइंड आउट करनी है, इनमें से कौन सी है। सिचुएशन क्या है बच्चों? सिचुएशन ये है, जैसे ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये एक सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर के ऊपर चार्ज को रो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ एक, देखो इसका रेडियस है स्मॉल आर। अब कोई पार्टिकल बाहर घूम रहा है तो ऐसे घूम रहा है, इसका रेडियस अलग होएगा ना। देखो ये ऐसे घूम रहा है इसके चारों तरफ। अब जब ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्वेश्चन ये है। तो बच्चों, आपको यहां पे ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब कोई भी पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है सर्कल के अंदर, किसी न किसी फोर्स की वजह से कर रहा होगा। अब कॉमन सेंस है इसके अंदर कि चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज वाला टॉपिक चल रहा है, तो कौन सा फोर्स होगा? तो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल बाउंड स्टेट के अंदर घूमता रहेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? अब इसको हम करते हैं। तो ये 2 मिनट का जो डिस्कशन था ये क्वेश्चन का बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि है क्या। क्लियर है? अब इसका डायग्राम बनाएंगे और इसको समझेंगे। तो इसका आंसर करते हैं बच्चों। आंसर नंबर 24। तो हमारे पास एक सिलेंडर है बच्चों, ये एक सिलेंडर बना लिया, ठीक है। इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है कैपिटल आर। अब यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल है जो इसके एक्सिस से, मान लिया मैंने, स्मॉल आर की दूरी पे है। अब हमारा जो आंसर है उसमें स्मॉल आर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि आप देखो कहीं पे भी पूरी स्टेटमेंट में इस आर का डिस्कशन नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा गायब हो जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे। तो इसके चारों तरफ बच्चों ये ऐसे चक्कर काट रहा है। अब चक्कर काट रहा है तो एक सिलेंडर पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो रो है। हमें यहां पे क्यू भी नहीं दे रखा कि क्यू चार्ज है। अब यहां पे फोर्स लग रहा है एफ, वो क्या कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल रेवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल पे क्या फोर्स लग रहा होगा? अब सिलेंडर चार्ज्ड है, चार्ज सिलेंडर क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स तो Q इंटू ई। तो बच्चों मैंने यहां पे फॉर्मूला यूज किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड F बाय चार्ज, F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला यूज किया है। अब इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं mv² डिवाइड बाय आर से। समझ में आ गया? अब E की वैल्यू हमें यहां पे फाइंड आउट करनी है। तो आपको याद होगा गोस थ्योरम का एप्लीकेशन, जो कि एक वायर की वजह से था। अब एक सिलेंडर है, उसकी वजह से एक सिलेंडर के जब बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो वही होता है जो एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर का होता है। तो कितना होता है चार्ज्ड वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। समझ में आ गया? लैम्डा क्या है यहां पे? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो आपको लैम्डा को रो की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमारे यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो है। क्लियर है? तो देखते जाओ। लैम्डा का फॉर्मूला होता है चार्ज बटे लेंथ, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो
हमारे पास क्या पता है हमें, रो। अब रो क्या होता है, रो का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है। सिग्मा होता है चार्ज बटे एरिया और रो होता है चार्ज बटे वॉल्यूम। अब मैं वॉल्यूम को रो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्यू आ जाएगा, उस क्यू को मैं यहां पुट करूंगा, यहां से लैम्डा लेके फिर यहां पुट करूंगा, तो ये मल्टीपल पुट करने पड़ेंगे, आपको ध्यान रखना इस चीज का। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो क्यू कितना आ गया, रो, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ रहेगी ना, हमारी सिलेंडर है तो सिलेंडर में पाई आर स्क्वायर जैसे डिस्क होती है और इसकी लेंथ कितनी है वो एल तक जाएगी, ठीक है। तो ये क्यू की वैल्यू आ गई बच्चों। क्यू की वैल्यू को यहां पुट कर दो लैम्डा के अंदर, लैम्डा कितना आ गया, रो पाई आर स्क्वायर एल डिवाइड बाय एल। क्लियर है, एल से एल कैंसिल हो गया, समझ में आ गया। लैम्डा की वैल्यू यहां पुट करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पुट करेंगे, ऐसे वापस की तरफ ट्रैक करेंगे हम लोग। तो एक बार आप एक काम करो, इस चीज को नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि जगह आपके सामने कम है, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, तो फटाफट इसको नोट कर लो। क्लियर हुआ। तो क्या करना है, अब लैम्डा की वैल्यू को पुट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पुट करना है, जो निकालना है वो निकाल लेंगे, ठीक है। चलो नोट करो उसको, तब तक मैं इसको यहां लिख लेता हूं। Q इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। लैम्डा कितना है मेरा, रो पाई आर स्क्वायर। तो Q के बाद क्या आ गया हमारे पास, Q इंटू रो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर है हमारे पास, बिल्कुल है, और क्या रह गया बस नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, आर से आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमें बनानी है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। आपके पास एम वी स्क्वायर तो है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है, ये स्टेप नंबर 3 है। अब स्टेप नंबर 4 करेंगे। स्पेस के लिए थोड़ा सा, सॉरी स्पेस कम है हमारे पास, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। तो Q रो R का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यही बचेगा ना, 2 एप्सिलॉन नॉट, और इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, क्लियर हो गया। अब ये देखो बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर, ये बन गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इस 2 को नीचे ले आओ, तो Q रो R का स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ऑप्शंस में नजर लगाओ, ऑप्शन को थोड़ा सा नजर में मतलब देखो इसको। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा रो क्यू आर का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, तो रो क्यू आर का स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे एक बार क्वेश्चन में डेटा चेक करो, रो है बिल्कुल है, क्यू है बिल्कुल है, आर है बिल्कुल है, ये तो कांस्टेंट होता ही है। तो मेरा आपको ये बताने का मतलब ये है, आपकी स्टेटमेंट में जो भी पैरामीटर्स हैं, आई मीन टू से रेडियस है, डेंसिटी है, वही का वही आपके आंसर में आना चाहिए। उसके अलावा कोई भी नया वेरिएबल अपनी तरफ से नहीं आने देना, ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर है। चलो ये हमारा 4 स्टेप के अंदर ये सॉल्व हो गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 25th क्वेश्चन। स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या कहता है ये, एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, उसके साथ हमने क्या किया, उसको हमने फेंक दिया। कहां फेंक दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक चार्ज पार्टिकल है बच्चों,
40 माइक्रोकूलम का चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, यही है ना 40 माइक्रोकूलम। इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में आपने फेंक दिया, थ्रो किया। अब वो देखो, अब इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है, आप यहां से चार्ज पार्टिकल फेंक रहे हो, तो क्या होगा, ये सेम सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल ये नदी का पानी आ रहा है, आप इसके अगेंस्ट तैर रहे हो, पूरी एनर्जी के साथ तैर रहे हो, कुछ दूर पे जाकर के आप क्या हो जाएंगे, अपोजिट फ्लो के कारण आप थक जाओगे, आप रुक जाओगे, यही होगा। तो आप तैर के कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, अब कितने की स्पीड से गए हो, कहां पे जाके रुके हो, ये आपका जो डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ रिवर ले लो, चार्ज पार्टिकल एक स्विमर ले लो। समझ में आ गया? तो डेटा यहां से उठाएंगे हम। तो क्या कहता है बच्चों आंसर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये रहा। चार्ज पार्टिकल है Q 40 माइक्रोकूलम, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है U 200 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट मतलब फाइनल स्टेट, फाइनल वेलोसिटी 0, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। S निकालना है आपको। अब देखो बच्चों, S निकालना है uv, तो थोड़ा याद आया होगा इक्वेशन, 11th की बातें याद आ रही होंगी, 3 इक्वेशन पढ़ी थी हमने, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। क्लियर है? तीनों इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। अब इन तीनों इक्वेशंस में से आप एक बार नोट करो आपका कौन सा डेटा मैच करता है, u है, v है, s है, एक्सेलरेशन कहीं नहीं दे रखा। तो टाइम वाली इक्वेशन तो हम लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ना तो पहली लगेगी ना ही ये दूसरी लगेगी। क्यों? क्योंकि दोनों सिचुएशन के अंदर आपका टाइम मिसिंग है। समझ में आ गया? टाइम नहीं है आपके पास, टाइम वैसे भी नहीं है और यहां पे टाइम दे ही नहीं रखा। क्लियर है? अच्छा, तो तीसरी इक्वेशन वैलिड है हमारे पास। तीसरी इक्वेशन को देखो एक बार जरा, v 0 है ना, पुट कर दो, 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है 200, स्क्वायर कर दो 2as। चलो जी, कुछ हद तक तो हमारा काम बन गया, ठीक है। अब ये बाकी का डेटा उड़ा देते हैं। अब ये यहां से चला होगा बेचारा चार्ज पार्टिकल, कुछ दूरी पे जाकर के मान लो यहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अब सोच के देखो, आप नदी के अपोजिट जा रहे हो, आपके ऊपर नदी फोर्स लगाएगी, लगाएगी, आप बड़ी जोर से हाथ मार रहे हो आगे जाने के लिए, ठीक है। तो आप कुछ एक दूरी तक जाकर के, मतलब शुरू में आप बहुत तेजी से, धीरे 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 आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, तभी तो 0 हो रहा है। डिक्रीज मतलब रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कैसे निकालते हैं भाई, पानी में गया फोर्स लगा, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में गया फोर्स लगा, तो वो फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? सो एक टॉपिक होता है क्लास 12th में, हम लोग जैसे जब नॉर्मल टॉपिक डिस्कशन करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि जब एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एक्सेलरेशन कितना होता है। क्लियर है? टॉपिक ध्यान से समझना, टॉपिक समझाऊंगा, एक्सेलरेशन ही निकालनी सिखा रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, ठीक है, फोर्स लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, चार्ज पार्टिकल Q है, फोर्स क्या हो जाएगा QE होगा। अब चार्ज पार्टिकल है, पार्टिकल पे कोई फोर्स लगाए तो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को कंपेयर कर दो, कर दिया तो m इंटू ए इज इक्वल टू Q इंटू E, कितना हो गया एक्सेलरेशन, QE बाई m। इस इक्वेशन को हमेशा याद रखना,
बनानी आनी चाहिए। मैंने सिखा दिया आपको एक्सेलरेशन बाय द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड QE बाय m। अब ये रिटार्डेशन हो रही है क्योंकि हम अपोजिट हैं, तो माइनस का साइन लगा दो, माइनस का QE बाय m, बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन वेलोसिटी। क्लियर? सो एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस QE बाय m। तो माइनस 200 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस का QE बाय m s। अब देखो यहां मैच करो, Q है, E है, M मैंने लिखा नहीं है बट M मेंशन होगा यहां पे जरूर। कितना है M? ये रहा, ये थोड़ा सा मिटा हुआ है, वीडियो बैक करोगे तो दिख जाएगा। 100 मिलीग्राम 100 mg। ठीक है, ओके, पुट करो माइनस, देखो माइनस है तो माइनस उड़ा लो, क्यों माइनस लिखना, 200 गुना 200, 2 इंटू क्यू कितना है 40। अब देखो 40 के आगे माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6, तो इंटू 10 की पावर माइनस 6। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 की पावर 5 डिवाइड बाई m 100 मिली। 1 मिली क्या होता है 10 की पावर माइनस 3 इंटू, अब क्या रह गया, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया है, ग्राम को किलोग्राम में भी तो करना होगा ना। अब जैसे 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम हो गया, इसको 1000 से भाग कर दो तो केजी हो जाएगा ना। समझ में आ गया? तो मतलब 10 की पावर माइनस 6 होना चाहिए यहां पे। ठीक है, तो मैंने इसको ब्रेक कर करके समझा दिया। इसको सॉल्व कर दो, इंटू s लगा लो। ठीक है, इंटू s आ गया। अब देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करोगे, 10 की पावर सोल्व करोगे, 10 की पावर, तो 200 गुना 200, यहां कितना आ गया 2 दूनी 4 गुना 10 की पावर 4। ठीक है, इक्वल टू 2 4, चलो इसको 80 लिख लेता हूं, 80 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर 5 कितना होता है 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 1, नीचे 100 और 10 की पावर माइनस माइनस 10 की पावर प्लस 6। ठीक है, 2 जीरो कट गई, ये कितनी बच गई 4, तो s है साथ में मल्टीप्लाई, भूल ना जाना। 80 इंटू 10 की पावर 4 और 1 कितना हो गया 3, 4 गुना में 10 की पावर 4 s। अब देखो यहां पे अगर मैं जीरो हटा दूं तो यहां पे 4 बन जाएगा ना, 8 गुना 10 की पावर 4 हो गया, तो 10 की 4 से 10 की 4 मर गया, 4/8 s 1/2 0.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर हुआ? तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, आपको सबसे पहले डेटा लिखना है, फाइंड आउट करना है, करना क्या है, उसके बाद आप फॉर्मूला सर्च करेंगे अपने माइंड में, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। तो ऐसे कर करके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते जाएंगे, सवाल निकालते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर नए क्वेश्चंस के साथ। तो आप भी अपना घर पे बैठ करके कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, साथ साथ मैं तुम्हें समझा भी रहा हूं, कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर टॉपिक समझना चाहते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल कितना होता है, ये वगैरह वगैरह, तो मैंने ना शॉर्ट्स डाले हुए हैं इसके 12th के, पूरे 1-1 मिनट के शॉर्ट्स हैं। तो आप किसी भी टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं तो 1 मिनट के शॉर्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।